हाय दोस्तों, शुरू करने से पहले चेतावनी, आगे स्पॉइलर है। आज मैं एक तनावपूर्ण 2020 की फ्रेंच विज्ञान कथा फिल्म मेंडर के बारे में समझाने जा रहा हूं। सुनिश्चित करें कि अंत तक देखें, क्योंकि फिल्म के बारे में एक बोनस व्याख्या होगी। फिल्म की शुरुआत एक महिला के सड़क के बीच में पड़े हुए होती है। थोड़ी देर बाद वह दूर से आती हुई एक कार देखती है। वह खड़ी होती है और कार के उसके पास आने से पहले साइड में हट जाती है। गाड़ी उसके पास रुकने का फैसला करती है और अंदर बैठा आदमी उसे लिफ्ट देने का प्रस्ताव करता है। रास्ते में वे एक दूसरे का परिचय कराते हैं, लिसा और एडम के रूप में। वे अपनी अपनी जिंदगियों के बारे में साझा करते हैं, जहां लिसा एक वेट्रेस के रूप में काम करती है और एडम एक नाइट वॉचमैन के रूप में काम करता है। लिसा ने खुलासा किया कि उनकी बेटी की मृत्यु हो गई थी और आज उसका 9वां जन्मदिन होता, इसलिए वह अवसाद के कारण सड़क के बीच लेटकर आत्महत्या करना चाहती है। थोड़ी देर बाद वह रेडियो चालू करती है और एक आदमी के 2 लोगों की हत्या करने की खबर सुनती है। रिपोर्ट बताती है कि संदिग्ध एक सफेद व्यक्ति है जिसकी छोटे बाल हैं और उसके दाहिने हाथ पर एक क्रॉस टैटू है। उसी समय लिसा को एहसास होता है कि आदम हत्यारा है, जो ब्रेक लगाता है, जिससे लिसा कार के डैशबोर्ड पर जा गिरती है। लिसा एक बंद कमरे में जागती है जिसमें दीवारों पर अजीब लाइट्स हैं और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता। वह एक विशेष सूट पहने हुए है और उसकी कलाई पर एक अजीब डिवाइस जुड़ा हुआ है जो पीली रोशनी छोड़ रहा है। वह हिस्टेरिकल होकर मदद के लिए चिल्लाती है जब तक कि एक दरवाजा फिसल कर नहीं खुल जाता, जिससे एक बहुत लंबी और संकरी सुरंग दिखाई देती है, जिसके अंत में एक बाहर निकलने का रास्ता है। दरवाजा उसके पीछे बंद हो जाता है। जैसे ही वह सुरंग में घिसटती है, उसकी कलाई पर लगे अजीब उपकरण में अलार्म बजने लगता है और एक टाइमर क्षण भर के लिए चमकता है, जिसमें 11 मिनट की उल्टी गिनती दिखाई देती है। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा है, जब तक कि सुरंग की दीवार का एक हिस्सा अचानक नहीं खिसकता। अनिवार्य रूप से उसे एक अविश्वसनीय संकीर्ण मार्ग से गुजरना पड़ता है। वह एक कमरे में आती है जहां दीवारों पर रंगीन रोशनी होती है और बीच में तैरते हुए मंच को देखती है। जब वह मंच से गुजरती है तो पता चलता है कि मंच एक हाइड्रोलिक मशीन की तरह काम करता है, जो किसी भी चीज को छत से कुचल सकती है। इतनी लंबी दूरी के बावजूद सौभाग्य से लिसा बहुत कम समय शेष रहते हुए भी भागने में सक्षम है। उसके बाद वह निराश हो जाती है, जबकि टाइमर 5 मिनट शेष दिखा रहा है। फिर वह एक और लंबे गलियारे का सामना करती है जिसमें कोई बीच में पड़ा है। जाहिर है कि वह व्यक्ति मानव नहीं है, बल्कि जला हुआ शव है। स्पष्ट है कि लिसा को शव को धीरे धीरे हटाना होता है ताकि वह गलियारे से गुजर सके। दुर्भाग्यवश शरीर बहुत नाजुक है, इसलिए उसे हिलाना थोड़ा कठिन है। जैसे ही वह फिर से गुजरने में सफल होती है, उसके सामने का हॉलवे खुद ही तेजी से बंद हो जाता है। टाइमर लाल चमकने लगता है और यह 1 मिनट शेष होने का संकेत देता है, जिससे हॉलवे के सभी फायर ट्यूब्स सक्रिय हो जाते हैं। फिर भी उसके पीछे की दीवार का एक हिस्सा खुलता है, जिससे छिपने की जगह मिलती है। वह जल्दी से उस जगह में घुस जाती है, जैसे ही कांच की बाधा उसे बंद कर देती है। निश्चित रूप से जब टाइमर समाप्त हो जाता है तो लपटें हॉलवे से गुजरती हैं। घटना के बाद गलियारा फिर से संकरा हो जाता है और टाइमर वापस 11 मिनट पर आ जाता है। लिसा संकीर्ण मार्ग में पीठ के बल लेटे हुए रुदन करती है। सौभाग्य से उसे दालान के बीच में पानी का एक गड्ढा मिलता है। फिर वह दूसरी ओर की सतह खोजते हुए पानी में डुबकी लगाने का निर्णय लेती है। अंततः स्थान पानी से भर जाता है, जिससे लिसा के सांस लेने के लिए बहुत कम जगह बचती है। वह बहुत मेहनत से अगले कमरे की ओर तैरने की कोशिश करती है। वह कठिन सांस लेते हुए आगे बढ़ती है। जब वह आराम कर रही होती है, तब उसे एक आदमी की आवाज मदद के लिए पुकारते हुए सुनाई देती है। लिसा, जो बहुत उत्साहित है, को एक एसिड गड्ढे से गुजरना होता है जिसमें केवल दोनों ओर पतली धारियां होती हैं जिन पर उसे रेंगना होता है। दुर्भाग्यवश उसका घुटना एसिड को छू जाता है, जिससे उसे गंभीर चोट लगती है। अंत में वह खुद को एक बाधा के पीछे फंसा हुआ पाती है। इसके अलावा उसके सामने एक व्यक्ति दूसरी बाधा के पीछे फंसा हुआ है और उनके बीच एक खुला सुरंग का रास्ता है। वह आदमी ऐसे बोलता है जैसे उसने अपना दिमाग खो दिया हो। उसके बाल लंबे हैं और दाढ़ी है, जो संकेत देते हैं कि वह इस जगह पर बहुत लंबे समय से है। उनके बीच सुरंग की दीवार का एक हिस्सा अचानक खुल जाता है। आग की ट्यूब्स दीवारों पर पंक्तिबद्ध होने लगती हैं और दोनों की बाधाएं एक साथ उठती हैं। वे तुरंत सुरक्षित स्थान की ओर दौड़ते हैं, क्योंकि टाइमर उलटी गिनती शुरू करता है। संघर्ष के बाद लिसा को बढ़त मिलती है और वह आदमी के हाथ पर पैर रखकर उसे सुरंग में धकेल देती है। जब समय समाप्त हो गया है,
कांच की बाधा नीचे गिरती है जिससे उसके उपकरण से जुड़ी बांह कट जाती है। एक पल में वह आदमी के दाहिने हाथ पर एक क्रॉस टैटू देखती है और महसूस करती है कि यह एडम है, जो जलकर राख हो जाता है क्योंकि सुरंग में आग की लपटें भर जाती हैं। फिर वह बेहोश हो जाती है। वह उसी जगह जागती है। एक अजीब खोपड़ी जो एक यांत्रिक टेंटेकल से जुड़ी है छत से प्रकट होती है और उसकी चोटों को ठीक कर देती है। फिर यह लीजा के सूट के एक हिस्से से जुड़ जाता है और उसे एडम के चाकू से हमला करने की फ्लैशबैक आती है। उसको चाकू मारा जा रहा है और वह कार से गिर जाती है जब तक कि वह आकाश में एक अजीब रोशनी नहीं देखती। लिसा के जीवन में वापस वह सुरक्षित स्थान छोड़ती है और एडम का हाथ अपने साथ ले जाती है। वह इसे जांचती है और देखती है कि उस पर लगे उपकरण के नीचे 3 निशान हैं। निशान एक हीरा, एक क्रॉस और एक हीरा है। अचानक एक घूमता हुआ ब्लेड उसके सामने आता है जिससे वह पीछे हटने के लिए मजबूर हो जाती है। वह मुश्किल से ऊपर की एक सुरंग में बच निकलती है। एक अजीब प्राणी उसके ऊपर के हिस्से से प्रकट होता है। यह उसका पीछा करने लगता है और अंत में वह सुरंग के एक संकीर्ण हिस्से से रेंगकर बाहर निकल जाती है ताकि अजीब जीव वहां से न गुजर सके। बाद में लिसा एक ऐसे हिस्से में आती है जहां से उसे 2 सुरंगों में से एक को चुनना है। एडम के हाथ पर निशानों को याद करते हुए वह बाएं गलियारे में जाने का फैसला करती है। जैसे ही वह गलियारे में प्रवेश करती है उसे अपनी बेटी नीना की आवाज सुनाई देती है। लिसा उत्साहपूर्वक आवाज का पीछा करते हुए एक उज्जवल सफेद कमरे में प्रवेश करती है। वह अपनी जीवन की सभी छवियां देखती है जब वह एक बच्चा थी और अपने पिता की ओर देख रही थी, और अपनी बेटी को खिड़की से गिरते हुए मरते हुए भी देखती है। अचानक वह अजीब प्राणी उसके ऊपर दिखाई देता है और कमरे में उतरता है। यह उसके पीछे फिर से अगले सुरंग में दौड़ता है। सुरंग के अंत में उसे एक चमकदार बादल भरा आकाश दिखाई देता है, लेकिन बीच में तेज धार वाली तारें हैं। कोई और विकल्प न होने पर वह तारों को पार करने के लिए मजबूर होती है, जिससे उसे गंभीर चोटें आती हैं। दीवारों से अग्नि नलिकाएं प्रकट होने लगती हैं। फिर एक सुरक्षित स्थान खुलता है जिसमें जीव कुचलने का निर्णय लेता है। लिसा निराश होकर मरने की प्रतीक्षा करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। ठीक आग की लपटें पहुंचने से पहले आश्चर्यजनक रूप से फर्श खुल जाता है और वह सुरक्षित गिर जाती है। अजीब बात है, वह उसी कमरे में जागती है जहां उसने शुरुआत की थी। बुरी तरह से घायल वह दीवार पर रक्त से उन चिन्हों को लिखती है जो उसने देखे थे, ताकि और कोई उन्हें उसके बाद पा सके। अजीब खोपड़ी प्रकट होती है और उसे फिर से ठीक करना शुरू करती है। वह उदास महसूस कर रही है। वह मरना चाहती है, जैसे वह दीवार से चिन्ह मिटा रही है। अनजाने में वह देखती है कि उसे केवल चिन्हों को आंशिक रूप से मिटाना है। यह पता चलता है कि चिन्ह 2 हीरे और एक क्रॉस नहीं दिखाता, बल्कि यह 6 तीर विभिन्न दिशाओं का संकेत देता है। वह बेसब्री से फिर से निकल पड़ती है। इस बार वह आसानी से उन्हीं बाधाओं को पार कर लेती है जैसे पहले, यह जानते हुए कि उन्हें कैसे पार किया जाए। जब वह अम्ल गड्ढे के पास पहुंचती है तो वह अपनी कलाई पर लगे उपकरण को जलाती है और उसके नीचे अपने खुद के निशान का पता लगाती है। उसकी निशानियों में 2 क्रॉस और एक डायमंड है जो उसे दिशाएं दिखा रहे हैं। प्राणी फिर से उसका पीछा करने लगता है। जब लिसा सुरंग के विभाजन पर पहुंचती है, वह अपने हटाए गए उपकरण को एक सुरंग में फेंक देती है ताकि प्राणी को आकर्षित कर सके और दूसरी सुरंग ले लेती है। वह एक अजीब जैविक द्वार खोजती है जो एक गर्भ जैसे स्थान की ओर ले जाता है। वह अंदर रेंगती है और दूसरी ओर अजीब जीव, संभवतः एलियंस, घूमते हुए दिखाई देते हैं। वह गर्भ से दूसरी निकास से बाहर जाती है और एक समान कमरे में प्रवेश करती है जहां वह देखती है कि उसका उपकरण जमीन पर है और जीव उसके सामने एक दरवाजे में फंसा हुआ है। वह धीरे धीरे उपकरण उठाती है, लेकिन इससे एक अलार्म बजने लगता है जिससे जीव जाग जाता है और फिर से पीछा करता है। वे आग की नलियों से घिरे गलियारे में वापस आते हैं। लिसा सुरक्षित कमरे में भागने में सफल होती है और कांच की बाधा गिर जाती है। हालांकि इस बार आग नहीं आती और बाधा फिर से खुल जाती है। दीवार उसे प्राणी के साथ सुरंग में वापस धकेलना शुरू कर देती है। वह उसके साथ संघर्ष करती है, उसके सिर पर पैर रखती है जैसे दीवार उन्हें मुख्य सुरंग में धकेलती है। उसका सिर दीवार से कुचल जाता है जिससे वह स्थायी रूप से मर जाता है। सुरंग के आखिरी विभाजन पर लीजा अपने हाथ की कलाई पर आखिरी निशान का उपयोग करती है जो दाईं ओर इशारा कर रहा है। जब वह दाएं सुरंग में प्रवेश करने लगती है तो वह देखती है कि उसकी बेटी नीना बाईं तरफ गेंद खेल रही है। अंत में उसे एहसास होता है कि उसकी बेटी असली नहीं है और नीना से कहती है कि उसे एक और रास्ता अपनाना होगा। नीना उसे गले लगाती है और कहती है कि वह अपनी मां पर बहुत गर्व करती है, फिर तुरंत गायब हो जाती है। लिसा अंतिम सुरंग में घुसती है और बाहर निकलते समय एक उज्जवल बादल भरा आकाश देखती है।
वह खुश होकर अंदर घुसती है, लेकिन 3 ब्लेड तेजी से अंतराल पर गिर रहे हैं। शुरुआत में वह पहले 2 गिरते ब्लेड पार करने में सक्षम होती है, फिर भी आखिरी ब्लेड हर 2 सेकंड में गिर रहा है, जो उसके लिए पार करना असंभव लगता है। खोने के लिए कुछ नहीं, वह खुद को पार करने के लिए मजबूर करती है और लगभग सफल हो जाती है, लेकिन उसका पैर अंतिम ब्लेड से आधा कट जाता है। वह निराशा में बाहर निकलने के लिए रेंगती है, खून खोकर, और पाती है कि यह मात्र एक स्क्रीन है जिसमें आकाश का वीडियो है। वह रोने लगती है जब अग्नि ट्यूबें दीवार पर लगने लगती हैं। धीरे धीरे एक चमत्कार होता है जब छत खुल जाती है और वह एक उज्जवल रोशनी में ऊपर की ओर तैरती जाती है। वह बाहर एक चट्टान पर एक बहुत ही खूबसूरत जगह में जागती है। उसका शरीर पूरी तरह से ठीक हो गया है और नीना उसके सामने प्रकट होती है। नीना कहती है कि लिसा की देह कई बार मर चुकी है, लेकिन अब वह सुरक्षित है और उसे अनंत काल तक जीवित रहने के लिए कहती है, दिखाते हुए कि वे शायद स्वर्ग में हैं। लिसा और नीना एडम की हत्या के शिकार थे। फ्लैशबैक दृश्य में लिसा द्वारा देखी गई सफेद रोशनी वही रोशनी थी जो किसी के मरने पर देखी जाती है। मान लिया गया कि यह एक देवदूत है, हालांकि उसे पहले परलोक ले जाया गया और एडम से मिली। भूल भुलैया का समय और अजीब प्राणी विभिन्न परीक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें उसे एक बेहतर स्थान पर जाने से पहले पास करना होगा। अगर आप ध्यान दें तो अजीब प्राणी एडम है, जिसे किसी तरह से पुनर्जीवित किया गया था। यह कुछ दृश्यों में देखा जा सकता है कि उस प्राणी के पास केवल एक हाथ है। एडम, जो अपने जीवन काल में एक बुरा व्यक्ति था, हमेशा के लिए भूल भुलैया में फंसा रहता है, जबकि लिसा, जो हमेशा मौत से बचती रहती है, यह दिखाते हुए कि अपने जीवन के दौरान वह एक अच्छी व्यक्ति थी। लिसा को पहले जो गर्भ मिला वह पुनर्जन्म की प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है। निष्कर्ष में उसे जीवन के बाद के लिए जीवित रहने के लिए उसे सब कुछ छोड़ना पड़ा जो उसे एक इंसान बनाता है। उदाहरण के लिए, उसने समय की अवधारणा को भुला दिया क्योंकि यह फिल्म के अंत में अप्रासंगिक है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।